कभी कभी आईना सिर्फ चेहरा नहीं, रूह भी दिखा देता है। राहुल दिल्ली में नया नया आया था। उसको एक पुरानी बिल्डिंग में किराए पर कमरा मिला। कमरा छोटा था, हवा हमेशा ठंडी रहती थी, जैसे किसी बर्फीली गुफा में बैठा हो। उस कमरे में 3 चीज़ें पहले से थीं। एक टूटी अलमारी, लकड़ी का पलंग और दीवार पर टंगा हुआ बड़ा सा पुराना आईना। आईने के फ्रेम पर जंग लगी थी, जैसे वो सालों से किसी काली छाया को अपने अंदर कैद किए हुए हो। शुरू के 3 दिन सब ठीक चला, लेकिन चौथी रात आईने ने अपनी असली शक्ल दिखाई। राहुल ने देखा कि उसका चेहरा आईने में थोड़ी देर से हिलता है। उसने सिर घुमाया और आईने में उसका सिर 1 सेकंड बाद घूमा। पहले तो उसने सोचा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा कि आईने वाला चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, जबकि असली राहुल डर के मारे पसीने में भीग रहा था। डर कर उसने आईने पर एक बड़ा कपड़ा डाल दिया। रात को करवट बदली तो एक अजीब सी आवाज़ आई, सर्र, जैसे कपड़ा फिसलकर नीचे गिर गया हो। उसने डरते डरते आंखें खोली और देखा आईना चमक रहा था। उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि कोई और खड़ा था। एक साया, खोखली आंखों वाला, और उसकी मुस्कान कान तक फटी हुई थी। वो साया धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रहा था, जैसे बरसों से कैद हो और आज़ाद होने जा रहा हो। सुबह होते ही राहुल भागते हुए चौकीदार के पास गया। कांपती आवाज़ में उसने पूछा, ये आईना, ये ऐसा क्यों है? चौकीदार ने बस इतना कहा, बेटा, इस कमरे में पहले भी एक लड़का रहता था। उसने इसी आईने के सामने फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसकी रूह उसी आईने में फंसी है और अब वो किसी और के शरीर में उतरना चाहती है। राहुल ने बिना पीछे देखे अपना सामान उठाया और भाग गया। लेकिन लोग कहते हैं उस पुराने कमरे में वो आईना आज भी टंगा है और रात में उसके भीतर से कोई फुसफुसाता है,